तो उनके यहाँ शोल्डर पे लिखा हुआ है। लिखा है, अच्छा। हाँ, और वो ऐसा खींच के बताते भी हैं। अच्छा। गुडनेस एंड इंटेलिजेंस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। सब में बड़ी इबादत क्या है? तो उन्होंने कहा सब में बड़ी इबादत है मोहब्बत। फिर उसने पूछा कि सब में बड़ी चैरिटी क्या है? तो उन्होंने कहा सब में बड़ी चैरिटी है माफ़ करना। यू नो वेरी क्लोज नेट फैमिली, या राइट? और इस बड़े शहर में मैं जब यहाँ रहता था तो ये रेयर होता था कि जो इंसानी रिश्ते हैं वो वैसे ही हों जैसे किसी छोटे शहर में एक परिवार एक साथ मिल के रहता है। और ये कैसे बचा के रखा आपने, खासकर इस मकाम पर? तो इसके लिए भी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। अरबाज साहब चले गए टैटू लिखवाने। अच्छा। टैटू की दुकान पे। कब, किस उम्र में? या भी 3 साल पहले की बात है। अच्छा। तो वहाँ से टैटू की जगह पे से वहाँ फ़ोन किया कि डैडी मैं यहाँ लिखवाने के लिए आया हूँ टैटू। मैंने कहा किधर? तो कहने शोल्डर पे। तो क्या लिखवाऊँ? मैंने कहा तुम वहाँ पहुँच गए हो, सोच के नहीं गए? मुझे पहले तो इस बात से हैरत हुई कि वहाँ तक तुम पहुँच गए हो, मैं अभी तक लेके नहीं गए थे कि क्या लिखवाऊँगा जी। तो कह रहे नहीं मैं ऐसे ही आ गया था। मैंने कहा फिर आपसे पूछता हूँ। तो मैंने कहा लिखो। तो मैंने कहा लव ईच अदर और पेरिश। तो उनके यहाँ शोल्डर पे लिखा हुआ है। लिखा है, अच्छा। हाँ, और वो ऐसा खींच के बताते भी हैं। अच्छा। हाँ। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जी। लव ईच अदर और पेरिश। ये झगड़े होते हैं, राइट्स होते हैं, सब होते हैं, जो भी होते हैं, मगर फाइनली लव इज़ द विनर। वही जीतता है। गुडनेस एंड इंटेलिजेंस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। राइट। नॉर्मली इंटेलिजेंट आदमी टेंड्स टू बिकम अ क्रूक। उसलिए कि उसमें वो इंटेलिजेंस है। बेवकूफ़ आदमी क्रूक नहीं बन सकता। क्रूक बनने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। जैसे कि टैलेंट एंड डिसिप्लिन इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। राइट। टैलेंटेड आदमी जो होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड कि मैं कर लूँगा। हाँ। प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा, जी। जब नया नया आया इस्लाम तो ये सारी बहुत सी चीज़ें आ गई, नमाज आ गई, रोज़े आ गए, रमज़ान आ गया, हज आ गया, ज़कात आ गई। तो उसका मकसद ये था कि इन सब में बड़ी इबादत क्या है। तो उनसे पूछा कि सब में बड़ी इबादत क्या है? तो उन्होंने कहा सब में बड़ी इबादत है मोहब्बत। फिर उसने पूछा कि सब में बड़ी चैरिटी क्या है? तो उन्होंने कहा सब में बड़ी चैरिटी है माफ़ करना। तो ये था। बाकी ये क्या है जिसको ये जिहाद कहते हैं, वो जिहाद नहीं, फसाद है। वो क्या एक जिहाद है? किसके खिलाफ है? हाँ, जिहाद तो अपने अंदर होता है, अपने आपके खिलाफ होता है। एक ड्रग एडिक्ट ये कोशिश कर रहा है कि उससे छूट जाए ये हैबिट, वो जिहाद है। एक अल्कोहलिक कोशिश कर रहा है, एक सिगरेट पीने वाला कोशिश कर रहा है कि मेरे हाथ से इन्हीं का छूट जाइए, ये आदत मेरी। दैट इज़ अपने आप को बेटर करना। अगर अपने आप में कोई कमीनापन है या अपने आप में कोई भी कमज़ोरी है या कैरेक्टर का फ्लॉ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट एंड देन ट्राई टू गेट दैट आउट ऑफ सिस्टम। एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। एब्सोल्युटली। द मोमेंट यू रियलाइज या कोई आपको रियलाइज़ करा दे और आप उसको जस्टिफाई ना करें, आप उसको डिफेंड ना करें और कह दें यस यू आर राइट, ये मेरे में प्रॉब्लम है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ठीक हो जाएं। हमारे एक बहुत करीब के दोस्त हैं, उनका बेटा ड्रग पे था। तो रात को 11:30 बजे मेरे पास आया और कहा कि अंकल मुझे 200 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली तुम किस काम के लिए मांग रहे हो मुझे मालूम है। तो मैं आपको ये 200 रुपये दूंगा, आपकी मदर को पता लगेगा, फादर को पता लगेगा, तो क्या कहेंगे कि हमारे बेटे को इनकरेज किया, 200 रुपये दिए। तो उनको वो तो जानते थे। मैंने कहा उनको कैसा लगेगा? कहने आई अंडरस्टैंड इट करके चला गया वो। मैंने सुबह उनकी मदर को फ़ोन किया। मैंने कहा आपका बेटा इससे निकल आएगा। अरे आपकी मतलब मुबारक हो ज़बान ये हो, मगर मुझे तो उम्मीद नहीं, सब सारी कोशिश कर ली। मैंने कहा 100% मैं आपसे कह रहा हूँ निकल आएगा। कैसे कह रहे हो आप ये? मैंने कहा कि वो रात को आया था, वो झूठ बोल सकता था कि टैक्सी खड़ी है, नीचे पैसे देने हैं, ये देने हैं, बट ही एक्सेप्टेड कि उसने एक्सेप्ट किया है कि वो दे देगा। तो मतलब उसने एक्सपेक्ट किया कि ये मेरे में प्रॉब्लम है वो,
and he is totally out of it.